हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग पे मैं स्वागत करता हूँ। आपकी सबकी मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि सर कि आप स्टेट में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। चले मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 1 लेके आ चुका हूँ स्टैंडर्ड 12 के, जिसका नाम है सूचकांक। इंग्लिश में हम उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं, इसलिए शॉर्टकट में इसको हम आई द्वारा दिखाते हैं, कैपिटल आई। कैपिटल आई का मीनिंग इंडेक्स नंबर मीन्स सूचकांक हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए कितने मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए टोटल ये 12 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक एमसीक्यू 1 नंबर में आता है, सेक्शन बी मीन्स थियरी जो होती है 1 नंबर में आता है, सेक्शन सी जो 2 नंबर का होता है 1 क्वेश्चन आता है मीन्स 2 मार्क्स टोटल, सेक्शन डी में भी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है एंड सेक्शन ए 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। ऐसे मिला के टोटल इस चैप्टर में से 12 मार्क्स का आ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थियरी पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसमें मैं आपको एक साथ फॉर्मूला नहीं कराने वाला हूं। जैसे जैसे एक्सरसाइज आते रहेंगे वैसे वैसे मैं फॉर्मूलाज आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो 1.1 के लिए फॉर्मूला जो है सबसे पहले कि सामान्य सूचकांक, और सामान्य सूचकांक का फॉर्मूला है कि सिग्मा P1/P0 डिवाइड बाई n इंटू 100। सिग्मा P1/P0 डिवाइड बाई n इंटू 100। ये सिग्मा का मीनिंग पता है ना, टोटल। सिग्मा का मीनिंग हम बोलते हैं सम मीन्स टोटल। तो किसका टोटल? तो P1/P0 का। अब माइंड में आ रहा है कि सर कि ये P1 और P0 क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि जो P का मतलब है, P का मीनिंग होता है प्राइस का मतलब पता है ना आपको, मूल्य। ओके, P का मतलब हो गया मूल्य। अब आगे उसके 1 और 0 लगाए, वो क्या है? तो जो 1 है और 0 है ये ओनली सिंबल की तरह हम यूज करते हैं। जो 1 है वो चालू वर्ष का सिंबल है और जो 0 है वो आधार वर्ष का सिंबल है। अब ये चालू वर्ष आधार वर्ष में भी आप कंफ्यूजन हो रहे हो ना। तो चलिए, जैसे 2020 चल रहा है ना अभी, तो 2020 है ये वर्ष हमारे लिए हो गया चालू वर्ष, क्योंकि करंट वर्ष हुआ। और इस चैप्टर में हमको क्या करना है, एक वर्ष के साथ दूसरे वर्ष की तुलना करना होता है। हमको यदि बुक में ऐसा बोला हो कि 2015 के आधार पर 2020 की तुलना करना है, तो 2015 हमारे लिए क्या हो गया, आधार वर्ष हो गया। नहीं तो हम घर पे ऐसे बोलते ना कि 2012 में मेरे पास है ना 1 लाख रुपए थे और 2014 में वो 3 लाख रुपए हो गए। तो हमने कंपेयर किसके साथ किया? 2012 के साथ किया। तो 2012 कौन सा वर्ष हो गया? आधार वर्ष हो गया। और बात कौन से ईयर की करें? 2014 की। 2014 कौन से वर्ष हो जाएगा? चालू वर्ष हो जाएगा। आया समझ में? जिस ईयर का हम फाइंड आउट करेंगे वो वर्ष हमारे चालू वर्ष होगा, और जिस वर्ष के साथ हमको तुलना करना है वो वर्ष हमारे लिए क्या हो जाएगा? आधार वर्ष हो जाएगा। आया समझ में? और मतलब P1 लिखा हो तो 1 किसके लिए? चालू वर्ष के लिए। तो आपको मान लेना है कि ये चालू वर्ष का मूल्य है। और 0 किसके लिए? आधार वर्ष के लिए। तो आपको मान लेना है कि ये आधार वर्ष का मूल्य है। आया समझ में? उसके बाद n का मीनिंग होता है चल के मूल्य की संख्या, मतलब कितने वस्तु हो सकता है, नहीं तो 10 वर्ष हो सकता है, नहीं तो 5 वस्तु से संबंधित हम सूचना निकाल रहे हैं, तो n हम उसको फाइंड आउट करेंगे। आया समझ में? ये फॉर्मूला और इनटू शो कर देना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको पूरा डीप में समझाऊंगा। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि सामान्य सूचकांक का फॉर्मूला सिग्मा P1/P0 डिवाइड बाई n इंटू 100। ओके, सिग्मा P1/P0 डिवाइड बाई n इंटू 100 या 100, आप जो भी बोलो। ओके, देन सेकेंड फॉर्मूला, जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है वो है अचल आधार की विधि। 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है, अचल आधार की विधि ज्ञात कीजिए। तो अचल आधार विधि का फॉर्मूला क्या है? सूचकांक। मैंने बोला ना आप इंडेक्स नंबर सूचकांक निकालना है तो शॉर्ट में हम आई लिख देते हैं। आई इक्वल टू चालू वर्ष का मूल्य डिवाइड बाई आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। बात वही हो गया जो हमने पहले देखे। चालू वर्ष का मूल्य जैसे 2020 चल रहा है तो 2020 चालू वर्ष का हो जाएगा। आधार वर्ष मतलब जिस ईयर को हमको कंपैरिजन करना है वो ईयर के मूल्य हमको लेना है। ओके, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है।
सूचकांक इक्वल टू अचल आधार की विधि के सूचकांक इक्वल टू चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई आधार वर्ष का चल मूल्य इंटू 100। ओके, देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो परंपरित आधार की विधि है। तो परंपरित आधार की विधि का फॉर्मूला है कि सूचकांक इक्वल टू चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई गत वर्ष का चल मूल्य। यहाँ पे गत वर्ष का मीनिंग क्या हुआ, जैसे 2020 चल रहा है, 2020 चालू वर्ष हुआ तो उसका गत वर्ष कौन सा होगा, 2019 होगा। जैसे 2014 का हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2014 हमारे लिए चालू वर्ष हो जाएगा, तो गत वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2013 का मूल्य। आया समझ में? तो चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई गत वर्ष का चल मूल्य इंटू 100, ये कौन सा हो जाएगा, परंपरित आधार की विधि। ये 1.1 के फाइंड आउट करने के लिए 3 फॉर्मूला है जो मैंने तीनों आपको बता दिए। चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 का है। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि एक शहर के कारखाना में कार्यरत कारीगर के समूह बस 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से पहला जो क्वेश्चन बोला है, इसके अंदर 3 अलग अलग क्वेश्चन बोले। पहला क्वेश्चन जो बोला है अचल आधार की विधि से निकालना है। ब्रैकेट में क्या बोला है, आधार वर्ष किसको लेना है, 2008 को लेना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, परंपरित आधार की विधि निकालना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, वर्ष 2011 से 2013 के दौरान औसत वेतन की औसत को आधार वर्ष का वेतन मानकर अचल आधार द्वारा सूचकांक ज्ञात करना है। 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ओके, हमको नीचे क्या दे दिया है, वर्ष दे दिया 2008 से लेकर 2015 तक का, और उसके बाद दैनिक औसत वेतन 2008 से 2015 तक के दे दिया है। तो हम इसमें से पहला जो क्वेश्चन है अचल आधार की विधि का निकालना है, जिसमें आधार वर्ष 2008 को लेना है। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, हमको अचल आधार का सूचकांक निकालना था, तो अचल आधार सूचकांक का फॉर्मूला लिख दिया कि अचल आधार का सूचकांक इक्वल टू चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई आधार वर्ष का चल मूल्य इंटू 100। आपको फॉर्मूला लिखना है। आप क्वेश्चन के मतलब जहाँ पे आंसर लिखोगे उससे ऊपर लिख लो, नहीं तो आपके आंसर के नीचे लिख लो, लेकिन फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपके 0.5 मार्क्स कट हो जाते हैं। देखिए जो वर्ष दिया हुआ था मैंने किस तरह लिखा है, एक कॉलम छोड़ के लिखा, एक लाइन छोड़ के 2008, फिर एक लाइन छोड़ा 2009, एक लाइन छोड़ा 2010। आप भी एग्जाम में इसी प्रकार से कीजिएगा, और जो उसके वेतन दिए थे वेतन भी लिख लिए, मतलब एक लाइन छोड़ के। अब बोला क्या है, चालू वर्ष फॉर्मूला में क्या है कि चालू वर्ष का मूल्य डिवाइड बाई आधार वर्ष का सूचकांक इंटू 100, ये बोला है। अब 2008 के लिए 2008 के लिए वेतन कितना दिया है, 2075। तो फॉर्मूला के हिसाब से चालू वर्ष का मूल्य कितना हो गया, 275 डिवाइड बाई आधार वर्ष का सूचकांक। आधार वर्ष हमको किसको लेना है, 2008 को ही आधार वर्ष लेना है ना, क्वेश्चन में बोला है, तो डिवाइड बाई 275 इंटू 100। ओके, और इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। ओके, फिर 2009 के लिए बोला है, तो 2009 के लिए कितना हो जाएगा, तो 2009 के लिए चालू वर्ष का मूल्य, तो चालू वर्ष का मूल्य कितना है, 284 डिवाइड बाई आधार वर्ष किसको लिया है हमने, 2008 का आधार वर्ष लिया है, तो 275 इंटू 100। तो कैलकुलेटर में करेंगे 284 डिवाइड बाई 275, ओके, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 103.27। तो यहाँ पे लिखा 103.27। आपको इसके अंदर मैं बहुत सारे शॉर्टकट बताने वाला हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। 2010 के लिए चालू वर्ष का मूल्य कितना है, 289 डिवाइड बाई आधार वर्ष का मूल्य कितना है, 275 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में सेम हमको करना है, 289 डिवाइड बाई 275 इंटू 100 करते थे ना। यदि आपको इंटू 100 ना करना है तो डायरेक्ट परसेंटेज दबा दो, इंटू 100 ना करना है तो डायरेक्ट परसेंटेज दबा दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
105.09, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 105.09। आया समझ में? 2011 के लिए हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे? 2011 के लिए 293, आधार वर्ष कितना है 275 और इंटू 100, पता चला? तो सेम करेंगे, 2 कितना था 293 डिवाइड बाई 275, फिर परसेंटेज दबा दो 106.54 के बाद कितना लिखा है 5, पॉइंट के बाद तीसरा अंक देखना, 5 या 5 से बढ़ाओ तो एक प्लस हो जाता है, हमने आगे भी किया है 106.55, तो यहाँ पे 106.55 लिख देना है। आया समझ में? देन 2012 के लिए सेम 297 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, ओके। उसको मैं सॉल्यूशन करके लिख रहा हूँ, एक शॉर्टकट मेथड से आप बताने वाला हूँ, मैं पहले ये लिख देता हूँ। 2013 के लिए 313 डिवाइड बाई आधार वर्ष कितना है 275 इंटू 100। 2014 के लिए 328 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। 2015 के लिए 345 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। अब मेरे शॉर्टकट मेथड देख लो, हमने ऐसा निकाला ना, तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे लिख सकते हो, फिर शॉर्टकट ऐसा है कि एक चीज़ हम कॉमन करें, सब में से 100 गुणा करें, 275 डिवाइड कर रहे, इसलिए 100 डिवाइड बाई 275 कर देना, 100 डिवाइड बाई 275 करके इक्वल कर देना, जो भी आंसर आया। मैंने क्या किया, 100 डिवाइड बाई 275 कर दिया। उसके बाद इंटू, पहले के लिए इंटू करना है, इंटू कितना करना है 275 है ना, 275 कर दिया मैंने पहले, तो देखो 99.99 मतलब पूरा 100 हो गया। देन 284 है तो 284 करके मैंने इक्वल किया, देखो हमने 103.27 लिखा था, वही आंसर आया। फिर कट नहीं करना है कहीं पे भी, 289 है तो 289 करके इक्वल करो, तो कितना हो गया 105.09, देखो 105.09। देन 293 है तो 293 करके इक्वल करो 106.55। देन 297 है तो कुछ करना नहीं, कटफट नहीं करना है, 297 करके इक्वल करो 107.999 है ना, तो कितना हो जाएगा, यस 108 हो जाएगा, ओके। 107.9999 है ना, तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। देन 313 लिखा है तो कुछ कट नहीं करना है, 313 करके इक्वल करो 113.81, उसके बाद 5 या 5 से बड़ा तो एक प्लस हो जाता है, मतलब 82, तो 113.82। देन 328 है तो 328 करके इक्वल करो, कितना आ गया 119.27, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 119.27। देन लास्ट है 345, तो यहाँ पे 345 करके इक्वल कर दो 125.45, तो यहाँ पे लिख दिया 125.45। आया आपको समझ में? आपको डायरेक्ट यदि शॉर्टकट मेथड नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप एक एक करके आंसर निकालो, यदि शॉर्टकट मेथड आ गया तो आपका टाइम 1 से 2 मिनट बचेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।